दोस्तों, क्या मिडिल ईस्ट में एक बड़ा वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर मैसिव स्ट्राइक्स किए और ईरान का सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत की रिपोर्ट सामने आई। Iranian state media has confirmed its supreme leader Ayatollah Khamenei has been killed in his compound. और इसके बाद ईरान ने हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स के साथ रिटेलिएशन किया। Iran और पूरा इलाका एक जंग के माहौल में बदल गया। आज हम समझेंगे इजराइल की हिस्ट्री, ईरान की राइज, वार का असली रीजन और फ्यूचर में क्या हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं इजराइल की हिस्ट्री। इजराइल एक ज्यूस स्टेट है जो 1948 में बना। ये डिसीजन यूनाइटेड नेशंस ने लिया था जब पैलेस्टाइन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। इसके बाद इजराइल ने अपने अरब नेबर्स के साथ कई बड़े लड़ाई लड़े। 1948 का अरब इजराइल वार जो इजराइल को इंडिपेंडेंस दिया था, फिर उसके बाद 6 डे वार, फिर योम किप्पुर वार। आज इजराइल दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री पावर में से एक माना जाता है और उसको स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सपोर्ट भी मिलता है यूनाइटेड नेशंस से। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान को पहले पर्सिया नाम से जाना जाता था और ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। लेकिन मॉडर्न पॉलिटिक्स कम्प्लीटली चेंज हुई ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद। इस रेवोल्यूशन के बाद रुहुल्लाह खमेनी पावर में आए और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक में बदल गया। ईरान सपोर्ट करता है प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हौथीस। इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकता है जो इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो सकता है। करंट कॉन्फ्लिक्ट का टर्निंग पॉइंट था 2026 ईरान वार। 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल मिलकर ईरान का मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स पे लार्ज स्केल पर एयर स्ट्राइक्स किया। इस अटैक में ईरान का सुप्रीम लीडर अली खमेनी का डेथ कंफर्म हुई। इसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन में हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स को यूएस और इजराइल के बेसिस पर लॉन्च किया। इस एक वार का इम्पैक्ट पूरा मिडिल ईस्ट में दिख रहा है। ईरान ने मिसाइल लॉन्च किए इजराइल, यूएस बेसिस और गल्फ कंट्रीज पे। इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी रिस्क पे आ गया है जहां से दुनिया की बड़ा हिस्सा ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। इसी वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस एंड शिपिंग कॉस्ट बढ़ गया है। इस वार में अलायंसेस भी क्लियर हो रहा है, जैसे कि इजराइल के साइड में है यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ गल्फ कंट्रीज भी इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहा है। और ईरान के साइड में है हिजबुल्लाह, हाउथीस, हमास और कुछ छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स। और डिप्लोमेटिकली ईरान को सपोर्ट मिल रहा है रशिया और चाइना से। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर ये वार एस्केलेट हुआ तो मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल मैप चेंज हो सकता है, ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो सकता है, नए अलायंसेस बन सकता है और सबसे बड़ा रिस्क है रीजनल वार का ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदलना। तो दोस्तों, ये था ईरान और इजराइल का कंप्लीट ओवरव्यू, हिस्ट्री से लेकर करंट सिचुएशन और फ्यूचर तक। आप क्या सोचते हो? क्या ये वार जल्दी खत्म होगा या और बड़ा हो सकता है? कमेंट में जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।